मूसा ने प्रतिज्ञा किए हुए देश में 12 जासूस भेजे। उनमें से 10 ने कहा, हम वहाँ के लोगों को कभी नहीं हरा पाएंगे। लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा, परमेश्वर की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। भयभीत होकर लोगों ने 10 जासूसों की बात मान ली। परमेश्वर ने कहा, केवल तुम्हारे बच्चे जोशुआ और कालेब के साथ प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार रेगिस्तान में 40 वर्षों के बाद वह समय आ गया था। जोशुआ ने यरीहो में 2 जासूस भेजे। वहाँ उनकी मुलाकात राहाब नाम की एक महिला से हुई, जिसने उन्हें छुड़वाया और दीवार के रास्ते भागने में उनकी मदद की। उन्होंने राहाब और उसके परिवार को बख्शने का वादा किया। इस्राएली लोग यर्दन नदी पार कर गए। याजक सबसे आगे गए, अपने साथ वाचा का संदूक लिए हुए। जैसे ही उनके पैर नदी पर पड़े, नदी का बहाव रुक गया। सभी लोग सूखी जमीन पर चलकर नदी पार कर गए। अगला पड़ाव यरीहो था। प्रभु ने यहोशू से कहा, 6 दिन तक यरीहो के चारों ओर एक बार चक्कर लगाओ। फिर 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाओ। तुरही बजाओ, चिल्लाओ, दीवारें नीचे गिर जाएंगे। जोशुआ ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और दीवारें गिर पड़ी। उन्होंने नगर पर कब्जा कर लिया। राहाब बच गई। परमेश्वर के लोगों ने प्रतिज्ञा की भूमि पर अधिकार करना शुरू कर दिया। एक बार फिर परमेश्वर के लोगों ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। इसलिए परमेश्वर ने पलिश्तियों को 40 वर्षों तक उन पर शासन करने दिया। फिर उसने सैमसन नामक एक व्यक्ति को उन्हें मुक्त करने के लिए चुना। एक स्वर्गदूत ने सैमसन की मां को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। सैमसन को ईश्वर से 3 प्रतिज्ञाएं करनी थी। कभी शराब न पीना, कभी मृत वस्तुओं को न छूना और कभी अपने बाल न काटना। ईश्वर ने सैमसन को बहुत बलवान बनाया था। उसने एक शेर को मार डाला और मधुमक्खियों ने उसके शरीर में शहद बना लिया। सैमसन ने मरे हुए शेर को छुआ। इस तरह उसने ईश्वर से किया अपना एक वादा तोड़ दिया। उसने शहद भी खा लिया। सैमसन को दलिल्लाह नाम की एक स्त्री से प्रेम हो गया। पलिश्तियों ने दलिल्लाह को यह बताने के लिए बहुत सारा पैसा देने का वादा किया कि सैमसन इतना बलवान क्यों था। दलिल्लाह ने बार बार उससे यही पूछा। अंततः सैमसन ने दलीला को अपना रहस्य बता दिया। अगर मेरे बाल काटे गए तो मेरी शक्ति चली जाएगी। इसलिए जब वह सो रहा था, दलीला ने एक आदमी को बुलाकर उसके बाल कटवा दिए। सैमसन की शक्ति चली गई। जब पलिश्ती वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे आसानी से पकड़ लिया। उन्होंने उसकी आंखें फोड़ दी। फिर उन्होंने उसे जेल में डाल दिया और उससे एक भारी चक्की का पत्थर घिसने का काम करवाया। धीरे धीरे सैमसन के बाल फिर से उग आए। पलिश्ती सैमसन को अपने मंदिर में ले गए ताकि उसे हराने के लिए अपने झूठे देवता डैगन का धन्यवाद कर सके। सैमसन ने ईश्वर से आखिरी बार उसे शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। सैमसन 2 खंभों के बीच खड़ा हुआ और उन्हें धक्का दिया। मंदिर गिर गया, जिससे सभी पलिश्ती मारे गए और सैमसन भी उनके साथ मारा गया। सैमसन ने अपने वादे पूरे नहीं किए, लेकिन परमेश्वर ने अपने वादे पूरे किए।